नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। तरन तारण में एक विवाह समारोह के दौरान गोली चलने से एक सैनिक की हुई मौत। 5 दिन पहले हुई थी शादी। गुरदासपुर के गांव गाहलड़ी में ट्रैक्टर ट्रॉली का संतुलन बिगड़ने से युवक सड़क पर गिरा। टायर के नीचे आने से हुई मौत। श्री गुरु रविदास जी महाराज के 649वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में संतोखपुरा से निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। और अब हलचल विस्तार से। तरन तारण जिला में शादी समारोह की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब डीजे पर डांस कर रहे एक आर्मी जवान को गोली लग गई। ये दर्दनाक घटना तरन तारण के गांव मलमोहरी में हुई, जहां शादी समारोह के दौरान अचानक चली गोली से जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन और मौजूद लोग तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान गुरसेवक सिंह के रूप में हुई है, जो खडूर साहिब के निवासी थे और भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे थे। गुरसेवक की शादी महज 5 दिन पहले ही हुई थी। नई नई शादी की खुशियों के बीच हुई इस घटना से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। नव विवाहित पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव में शोक की लहर दौड़ गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। तरन तारण के पुलिस जांच अधिकारी अतुल सोनी ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को काबू किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान 2 हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि गोली किस परिस्थिति में चली और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल थे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਮੋਰੀ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਦਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋਬਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲੀਗ ਸੀਗੇ ਦੋ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੋਵਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਔਰ ਸਰੋਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰਸੇਵਕ ਦੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਸਰੋਵਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ FIR ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਅਸੀਂ 304 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ 25 ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਲੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਰਮੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਬੈਚਮੇਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਘਰੇ ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਇਹਨੇ ਘਰੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮਲਮੋਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ। ਕੋਈ ਡੀਜੇ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਡੀਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਰਿਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਫਿਰ 25 ਤੋਂ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਲੜਕੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੜਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ अपॉइंटमेंट वगैरह हुई तो ये चीज होगी। गुरदासपुर के पास गाहलड़ी गांव में ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री टाहली साहिब के पास नौशहरा गांव का एक युवक कुलविंदर सिंह किंदा बटाला शुगर मिल में गन्ना अनलोड करके घर लौट रहा था। तभी गांव से कुछ ही मीटर दूर ट्रैक्टर ट्रॉली का अचानक संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर नीचे गिर गया, जिससे वह टायर के नीचे आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस बारे में जानकारी देते हुए पूर्व सरपंच वरिंदर सिंह नौशहरा और दूसरे गांव वालों ने बताया कि जब वे सुबह गुरु घर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क से खेतों में उतर गई है और टायर के नीचे एक युवक दिखा, जिसका नाम कुलविंदर सिंह किंदा था, जो नौशहरा गांव का रहने वाला था, जिसकी पहचान कर उसके परिवार को सूचित किया गया। एम्बुलेंस और पुलिस प्रशासन को भी सूचित किया गया, लेकिन कुलविंदर की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। कुलविंदर के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है और उसके 2 छोटे बच्चे हैं। और यह भी बताया गया है कि कुलविंदर ने 1.5 महीने पहले ही नया ट्रैक्टर खरीदा था। उसने अभी तक ट्रैक्टर की कुछ ही किश्तें भरी थी। श्री गुरु रविदास महाराज जी के 649वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में श्री गुरु रविदास
समाज सुधार सभा की ओर से प्रधान मनोज कुमार की अध्यक्षता में संतोखपुरा से निशान साहिब की रस्म अदा के साथ श्री गुरु रविदास महाराज जी के जयकारे लगाकर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में भजन मंडलियां और तरह तरह के बैंड आकर्षण का केंद्र रहे, जिन्होंने श्री गुरु रविदास जी महाराज के भजनों की धुनों से सारे वातावरण को गुरुमय किया। श्रद्धालुओं ने जगह जगह लंगर लगाकर और पुष्प वर्षा कर इस विशाल शोभा यात्रा का स्वागत किया। जगह जगह संकीर्तन मंडली ने संकीर्तन कर सारे वातावरण को भक्तिमय बनाया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, पूर्व विधायक केडी भंडारी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के वाइस चेयरमैन दिनेश ढल, आप नेता चंदन गरेवाल, पार्षद राजविंदर राजा, आप नेता एवं पूर्व पार्षद बालकिशन बाली, पार्षद पति गगन बाली, पूर्व पार्षद रोशन लाल चौधरी, गुरुद्वारा छावनी निहंग सिंघा के प्रधान कुलदीप सिंह पायलट ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। सुधार सभा के प्रधान मनोज कुमार ने आए हुए गणमान्यों का स्वागत कर उन्हें गुरुघर का सिरोपा देकर सम्मानित किया। शोभा यात्रा में प्रधान मनोज कुमार ने सभा के समस्त पदाधिकारियों को प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए कहा कि श्री गुरु रविदास महाराज जी ने हमारे समाज में भेदभाव को खत्म कर एकजुट होने का संदेश दिया है। इस अवसर पर प्रधान मनोज कुमार, स्वरूपलाल, हरजीत राणा, लखबीर सिंह बिल्लो, देसराज राजा, अशोक कुमार बिट्टा, राजेश बिट्टू, हरबंस बाली, धर्मपाल मिक्का, सतिंदर सिंह फौजी, धर्मपाल काला, हरजोत किक्की, बलविंदर नीटा, विनोद कुमार, तीरथ राम, हरमेश बसरा, पवन बसरा, योगेश मीनू, मोनू सहित बड़ी संख्या में संगत मौजूद थी। इसी कड़ी में संतोखपुरा से निकाली गई विशाल शोभा यात्रा के मार्ग पर श्री गुरु रविदास प्रकाश उत्सव कमेटी संतोखपुरा की ओर से डॉक्टर BR अम्बेडकर धर्मशाला कमेटी एवं जंज घर में चौधरी परिवार की ओर से पूर्व पार्षद रोशन लाल चौधरी की अध्यक्षता में विशाल लंगर लगाया गया, जिसका शुभारंभ दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, पूर्व CPS केडी भंडारी ने किया। इस मौके पर गायक कलाकारों ने श्री गुरु रविदास महाराज जी की महिमा का गुणगान कर संगत को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर पूर्व पार्षद रोशन लाल चौधरी, कमल चौधरी, दीपक चौधरी, रजनीश चौधरी, अमनदीप चौधरी, संदीप चौधरी, विनय चौधरी, हनी, संगीता, नीतू, उर्मिला, मधु, दिव्यांशु, कवि, श्रेयांश, विजय ने आए हुए अतिथियों का स्वागत कर उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया। बागां दे विच मोर बोलदे जंगली बोलण तां, बागां दे विच मोर बोलदे जंगली बोलण तां, बागां दे विच मोर बोलदे जंगली बोलण तां, जी मेरे सतगुर दे कोई भी बरोबर ना, मेरे सतगुर दे कोई भी बरोबर ना, जी मेरे सतगुर दे कोई भी बरोबर ना, मेरे सतगुर दे कोई भी बरोबर ना, जी मेरे सतगुर दे कोई भी बरोबर ना। जंगलां दे विच कां बोलदे बागी बोलण मोर, जंगलां दे विच कां बोलदे बागी बोलण मोर, हाँ जंगलां दे विच कां बोलदे बागी बोलण मोर, मेरे सतगुर दी किन्नी सोहणी तोर, मेरे सतगुर दी किन्नी सोहणी तोर, जी मेरे सतगुर दी किन्नी सोहणी तोर, मेरे सतगुर दी किन्नी सोहणी तोर, जी मेरे सतगुर दी किन्नी सोहणी तोर।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में रिपब्लिक ऑफ कोरिया की एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ मीटिंग की, जिसमें एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर्स में दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर फोकस किया गया। बातचीत स्मार्ट फार्मिंग टेक्निक्स, एडवांस्ड एग्रीकल्चरल मशीनरी और बायोटेक्नोलॉजी पर केंद्रित थी, ताकि पंजाब के खेती सेक्टर में उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाई जा सके। मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए खेती को एक टिकाऊ और फायदेमंद काम बनाने की जरूरत पर जोर दिया। दक्षिणी कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, कुशल वर्कफोर्स और इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल की तारीफ की। आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिशों के तहत भगवंत सिंह मान ने कोरियन डेलीगेशन को 13 से 15 मार्च 2026 तक मोहाली में होने वाले प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट 2026 में भाग लेने के लिए गर्मजोशी से न्योता दिया। श्री गुरु रविदास जी महाराज के 649वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सतगुरु रविदास धाम बूटा मंडी जालंधर में से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शीयद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, पूर्व सांसद महेंद्र सिंह केपी, एसजीपीसी सदस्य कुलवंत सिंह मन्नन, इकबाल सिंह ढींढसा, पूर्व सांसद सुशील रिंकू, विजय सांपला सहित शहर के गणमान्यों ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अपनी हाजिरी लगाई। ये शोभा यात्रा सतगुरु रविदास धाम से शुरू होकर शहर के अलग अलग इलाकों की परिक्रमा कर देर रात वापस सतगुरु रविदास धाम में आकर संपन्न हुई। इस दौरान सुखबीर बादल ने सभी देशवासियों को गुरु महाराज जी के प्रकाश पर्व की बधाई दी। इस मौके पर सुंदर झांकियां भी सजाई गई, तो वहीं संगत ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर, लंगर लगाकर और शोभा यात्रा में शामिल गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित कर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सतगुरु रविदास धाम के समूह पदाधिकारियों सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश पुरब की मैं समूचे देशवासियों ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੰਗੋ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਤਗੜਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 649ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਔਰ ਬਸਤੀਆਤ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧਾਮ ਬਨਾਰਸ ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਔਰ ਡੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਰਨੀय ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਨਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ तरह की कोई सियासत या राजनीति का हिस्सा बनना रहे हैं। रेवाड़ी हिसार रेल मार्ग पर राम सिंहपुरा डबल फाटक के नजदीक एक दर्दनाक घटना सामने आई। 28 वर्षीय युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान साहिल निवासी शिव कॉलोनी वार्ड नंबर 26 के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि साहिल कंकरवाली क्षेत्र में मोबाइल की दुकान चलाता था। वह पिछले कुछ समय से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था। जांच अधिकारी अनीता यादव ने बताया कि स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना दी गई थी कि रेवाड़ी से गंगानगर जा रही सवारी गाड़ी के आगे एक युवक ने आकर जान दे दी है। सूचना मिलते ही जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मृतक के परिजन पहले से मौजूद थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। सर, स्टेशन मास्टर से हमें सूचना मिली थी कि एक आदमी किलोमीटर नंबर 2 के 21-22 पर रनो गाड़ी के आगे आकर आत्महत्या कर ली है। जो इस मौके पर हम मौके पर गए थे तो वहाँ पे उसके पापा जी सुनील जैन मौके पर ही मौजूद थे और परिवार वाले मौजूद थे। हमने कार्रवाई 194 BNSS की है और पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी घर वालों को हवाले कर दी है। बाकी जो भी कार्रवाई होगी वो बाद में अमल में लाई जाएगी। अभी परिवार वालों ने कोई वजह नहीं बताई है, कोई वैसे उनका पैसों का लेन देन वगैरह है। मोबाइल फोन की शॉप कर रखी थी कंकरवाली पे। 28 साल। थाना सिटी 2 फरीदकोट की पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक महिला को नशा सेवन करते हुए काबू किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार एसआई गुरमीत सिंह पुलिस पार्टी के साथ गश्त और चेकिंग के दौरान टी पॉइंट सादिक रोड फरीदकोट के पास पहुंचे। इस दौरान मेडिकल कॉलेज की दीवार के पास एक युवती संदिग्ध हालात में बैठी दिखाई दी, जो सिल्वर पन्नी के नीचे लाइटर से आग जलाकर 10 रुपयों के नोट की पाइप बनाकर नशा सेवन कर रही थी। महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में उसे काबू किया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक लाइटर, सिल्वर पन्नी और जला हुआ 10 रुपए का नोट बरामद किया गया। काबू की गई महिला की पहचान गगनदीप कौर निवासी बाबादीप सिंह नगर जिला बठिंडा के रूप में हुई है। इस संबंध में थाना सिटी फरीदकोट में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਿਟੀ ਏਐਸਸੀ ਗਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਸੀ ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਐਡਿਕਟਡ ਆ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਐਡਿਕਟਡ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 27 ND ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। 27 ND ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ इलाज करा सकें। हरियाणा के भिवानी शहर के क्राउन प्लाजा क्षेत्र के पास से एक अधिवक्ता के साथ 2 बाइक सवार युवकों द्वारा करीब 15 तोले सोना लूट की सूचना ने हड़कंप मचा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि डायल 112 पर फोन कर लूट की झूठी सूचना दी थी। इस संबंधी जानकारी देते हुए सिविल लाइन पुलिस थाना SHO देवेंद्र कुमार ने बताया कि 29 जनवरी को मूल रूप से गांव धनाना और हालबाग कोठी निवासी अक्षय ने डायल 112 पर सूचना दी थी कि सिविल लाइन पुलिस थाना से महज चंद कदम दूर ही क्राउन प्लाजा के पास गली में 2 बाइक सवार युवकों ने उससे करीब 35 तोले सोना लूटा है।
पुलिस ने इस सूचना के बाद दर्जनों कैमरों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली, लेकिन शिकायतकर्ता अधिवक्ता के अलावा कोई युवक दिखाई नहीं दिया। बाद में पुलिस ने जब अधिवक्ता से कुछ टेढ़े सवाल किए तो उसने झूठी शिकायत देने की बात कबूल कर ली। एसएचओ देवेंद्र ने बताया कि डायल 112 आम जनता की सुरक्षा और सुविधा के लिए है, इसका दुरुपयोग करना अपराध है। उसने बताया कि अधिवक्ता द्वारा डायल 112 की सुविधा का दुरुपयोग करने और पुलिस को झूठी शिकायत देकर गुमराह करने पर कार्रवाई की गई है। सर, ये बीती रात करीब 9:15 साढ़े 9 बजे की बात है। हमारे पास कंट्रोल रूम में और डायल 112 के माध्यम से अक्षय कुमार पुत्र सुमेर सिंह वासी धनाना थर्ड जिला भिवानी हालबाग कोठी गली नंबर 1 के निवासी ने डायल 112 पर कॉल की थी कि मेरा करीब 30-35 तोले सोना क्राउन प्लाजा के पीछे गली में 2 युवकों द्वारा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर आए और जिन्होंने छीन लेना बतलाया। लेकिन पूरा मामला मौके पर तुरंत पहुंचने के बाद क्राउन प्लाजा के आसपास की सीसीटीवी फुटेज और आसपास के पूछताछ और खुद अक्षय नाम के युवक की शख्स से भी पूछताछ की गई, जिसने देर रात काफी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सामने आया कि कहीं ना कहीं इसने झूठ बोला है। इसी को हमने फिर गहनता से अक्षय कुमार से पूछताछ की, जो अक्षय कुमार ने भी खुद हमारे को लिखित में दिया और बतलाया भाई मैंने ये झूठ बोला था, डायल 112 पर झूठी सूचना दी थी। इसकी झूठी सूचना की एवज में हमने इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है और इसी तरह पुलिस अधीक्षक महोदय भिवानी के द्वारा भी बार बार दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि कोई भी झूठी सूचना देता है, पुलिस को गुमराह करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उसी को देखते हुए हमने जो झूठी सूचना प्राप्त होने पर अक्षय कुमार के खिलाफ भी हमने सख्त कार्रवाई की गई है। सर, बात करें लूटपाट में इसने किन किन चीजों को जो लूटपाट होने की सूचना दी थी, किस तरह के जेवरात थे उनमें अगर बात करें? जो अक्षय कुमार ने बतलाया था कि मेरी 2 चैन, 12 अंगूठी, 2 कड़े, चूड़ी और मंगलसूत्र, इस तरह के काफी जेवरात के बारे में बताया गया था, जिसके हमने फिर गहनता से पूछताछ के बाद सामने आया भाई इसका कोई भी सोने के जेवरात नहीं छीने गए। श्री गुरु रविदास जी महाराज के 649वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में श्री गुरु रविदास सभा न्यू शास्त्री नगर 120 फुटी रोड जालंधर की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान संगत ने श्री गुरु रविदास जी की वाणी का गुणगान कर माहौल को भक्ति में रूप प्रदान किया। शोभा यात्रा के मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर और लंगर लगाकर संगत का स्वागत किया गया। इस मौके पर चेयरमैन गुरुदेव सिंह, उप चेयरमैन दर्शन लाल जरेवाल, अध्यक्ष कैप्टन दयाराम जरेवाल और उपाध्यक्ष रामलाल ने सभी देशवासियों को श्री गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सचिव बलविंदर बुल्ली, सतीश कुमार, धर्मपाल, नरेश कुमार, कमल कुमार, बलकार चंद, प्रदीप अत्री, तरसेम लाल, दर्शन भाटिया, देसराज, रघु सहित बड़ी संख्या में संगत मौजूद रही। धन धन श्री गुरु रविदास महाराज जी के 649वें प्रकाश दिवस के इस मौके से अज की जो शोभा यात्रा है न्यू शास्त्री नगर के गुरु घर चों साडे प्रधान कैप्टन दयाराम जी अपने कर कलमां नाल रेबन कट के उसनूं रवाना करनगे और संगतां बड़े ही जोश नाल अगे फुल्लां दी वर्षा करके शोभा यात्रा की जो शोभा है वधाणगे। सो अज दी जो अज दे इस मौके ते सारे ही देश वासियों नूं, वर्ल्ड वासियों नूं, जिथे असीं अज न्यू शास्त्री नगर दे विच खुशियां मना रहे हैं, उत्थे सारे हिंदुस्तान दे विच, सारे वर्ल्ड दे विच हजूर महाराज श्री गुरु रविदास महाराज जी की खुशी प्रकाश दिवस के इस खुशी के मौके पर आप सारिਆਂ ਨੂੰ न्यू शास्त्री नगर वालों लख लख बधाई होवे। जय गुरुदेव, धन गुरु रविदास महाराज जी के 649वें प्रकाश दिवस उत्ते सारी संगत नूं लख लख बधाई। ते इस मौके पर गुरु रविदास मंदिर न्यू शास्त्री नगर तो एक बड़ी सुंदर शोभा यात्रा कढ़ी जाएगी जो सारे शहर की परिक्रमा करते हुए सारे शहर घूमते हुए गुरु महाराज के दर्शन लोगों को कराएंगे तो गुणगान करेंगे। संगतां नूं इस बार फिर
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ। श्री गुरुदास महाराज जी जीओ के ਅੱਜ ਜੋ 649ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਊ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ 120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਂ ਹੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 649ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੈਂ ਉਦਾਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂ रविदास महाराज की जय। आज श्री गुरु रविदास महाराज की शोभा यात्रा बड़े खुशियां और प्रेम के नाल कढ़ी जा रही है। सब नूं ਵਧਾਈਆਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित मां त्रिपुरमालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या इस बार और भी अधिक भव्य रही, जिसमें शहर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। जिसमें सर्वप्रथम मां त्रिपुरमालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया, जिसके पश्चात भजन गायक राजकुमार सहगल के शिष्य प्रदीप कुमार ने महामाई की महिमा का गुणगान कर मां भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस भजन संध्या में मंच संचालन की जिम्मेदारी बलदेव आनंद ने निभाई। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कई पदाधिकारी और सदस्य भी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के उपरांत भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया गया। माघ मास के पावन अवसर पर शिव मंदिर श्री विद्या बंगलामुखी धाम
न्यू प्रेमनगर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन की शुरुआत महंत हरिराम दास महाराज पंडित संजय बेदवाल की अध्यक्षता में हुई। कथा के दूसरे दिन की शुरुआत करते हुए कथावाचक आचार्य डॉक्टर विजय तिवारी ने उपस्थित प्रभु भक्तों को कहा कि मृत्यु को जानने से मृत्यु का भय मन से मिट जाता है। जिस प्रकार परीक्षित ने भागवत कथा का श्रवण कर अभय को प्राप्त किया, आचार्य डॉक्टर विजय तिवारी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा परमात्मा का अक्षर स्वरूप है। भागवत कथा भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न करती है। ये ग्रंथ वेद उपनिषद का सार रूपी फल है। इस दौरान जानकारी देते हुए शिव मंदिर श्री विद्या बंगलामुखी धाम न्यू प्रेमनगर के संचालक गोलोकवासी महंत 1008 जयराम दास महाराज जी की कृपा पात्र महंत हरिराम दास महाराज पंडित संजय बेदवाल ने बताया कि 1 फरवरी को श्री कृष्ण जन्म उत्सव, 3 फरवरी को श्री रुक्मणी विवाह और 4 फरवरी को कथा का भोग संपन्न होगा। इसी दिन प्रातः 11 बजे हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसके पश्चात 5 फरवरी को भक्तों के लिए भंडारा लगाया जाएगा। बीड़ा दे दिया केलो नारद, अब इससे तुम बजाते रहना, और जब एक घड़ी होने को होगी ये पहले लेकर के उड़ जाएगा, और तब से मैं ये बीड़ा बजाता हुआ नारायण नारायण भजता हुआ घूमता रहता। घूमते हुए भाई बाबा शंकर के पास गया, भोले बाबा के पास गया। बाबा ने बोला, क्यों नारद, कैसे हो? मैं बोला कि मुझे दक्ष ने श्रापित किया है, दक्ष ने श्रापित किया, और मैं भगवान के पास गया कि एक घड़ी में अगर मैं कहीं पर भी रुक जाऊं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान ने खुश होकर के एक बीड़ा दे दी कि एक घड़ी पूर्ण होने से पहले ये बीड़ा लेकर के तुम्हें उड़ जाएगा। बाबा बड़े खुश हुए कि नारद, अब तुझे कोई माया नहीं पकड़ेगी, ये ले खड़ाऊ। अगर तू बीड़ा बजाना भूल भी गया तो ये खड़ाऊ तेरे चरणों में रहेगी, ये खड़ाऊ लेकर के उड़ जाएगा। नारद जी खड़ाऊ पहने और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजो नारायण, जपो नारायण, गाओ मुस्कुराओ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जपो नारायण नारायण नारायण, ओ भजो नारायण नारायण नारायण, जपो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कथा आती है, माता शिशु निधनम सुताना, निशम्य घोरम परितप्यमाना। महाभारत का युद्ध हो गया है जी,
और महाभारत के युद्ध के बाद पांचों पांडवों को लेकर के भगवान कृष्ण जमुना किनारे घूमने के लिए चले गए और रात की बेला है। द्रौपदी के 5 अतिरथी वीर अपनी कैंप में सो रहे हैं। कैंप उजड़ा नहीं है। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि में उनका अपना अपना कैंप गिरा था। ऋषि में रह रहे सोए हुए हैं और इधर अश्वत्थामा गया और जाकर के दुर्योधन से कहता है, मित्र तूने मेरी वीरता, मेरी पहलवानी, मेरी विद्या का तूने आदर नहीं किया। अगर द्रोणाचार्य के पश्चात अगर कोई सेना नायक बनने वाला था तो द्रोणाचार्य का पुत्र यह अश्वत्थामा था। तूने मुझे सेनापति नहीं बनाया, इसलिए तेरी हार हो गई। तू मुझे सेनापति बनाता तो तेरी हार नहीं होती। मैं पांचों पांडवों का सिर काट करके तेरे चरणों में दे दिया होता। दुर्योधन ने जंगे से तिलक खून निकाला और बोला कि ले अब से तू ही सेना नायक है, सेनापति है। अश्वत्थामा जाता है और 5 पांडवों के पुत्रों द्रौपदी के 5 सोए हुए हैं, अतिरथी वीर हैं, 5 का गर्दन काट देता है। काट करके कपड़े में बांध करके लेकर के आता है, देख मैं 5 पांडवों को मार करके लाया हूं। श्री गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में निकाली जा रही शोभ यात्रा के मार्ग में जालंधर की बस्ती नो स्पोर्ट्स मार्केट के सभी सदस्यों की ओर से विशाल लंगर लगाया गया। इस मौके पर डॉक्टर भानु, प्रवीण अंगुराल, विकी मुल्तानी, अजय कुमार, प्रवीण कत्याल ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश पर्व पर विशाल लंगर का आयोजन संगत की सेवा हेतु किया गया है। उन्होंने सभी देशवासियों को इस दिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सुनील कुमार, पुनीत अंगुराल, लोविनीश अंगुराल, महेश हलवाई, संदीप कुमार, रिंपल जैन, विवेक सूरी, राजेश अंगुराल, रवि शर्मा, अमित आनंद ने शामिल होकर लंगर वितरित करने की सेवा निभाई। महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सारे इलाके वासियों को दसिया जा रहा है कि इस साल हर साल की तरह अभी गुरु रविदास महाराज जी के 649वें बर्थडे के जन्मदिन के हर साल तरह इस साल भी शोभा यात्रा से लंगर ला रहे हैं। ये सारे मार्केट वालों लंगर लाया जा रहा है। 120 फुट रोड से मार्केट से लंगर लाया जा रहा है। अभी सारी सोसाइटी को, सारे आस-पास के लोगों को या नगर निवासियों को इस जन्म दिहाड़े की बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। असी मनोकामना करते हैं कि परमात्मा इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ चढ़ती कला च रखे। ਅਸੀਂ ਆ सूचित करना चाहते हैं कि लंगर ये लगा है मार्केट, स्पोर्ट्स मार्केट बस्ती 9 च लाइटा के बिल्कुल नाल जी ट्रैफिक लाइटा और बिल्कुल नाल लगा है। असी चाहते सारे इतने पहुंचन आके गुरु जी का लंगर छकन। जयकारा गुरु रविदास महाराज जी का। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। तरनतारन में एक विवाह समारोह के दौरान गोली चलने से एक सैनिक की हुई मौत। 5 दिन पहले हुई थी शादी। गुरदासपुर के गांव गाहलड़ी में ट्रैक्टर ट्रॉली का संतुलन बिगड़ने से युवक सड़क पर गिरा। टायर के नीचे आने से हुई मौत। श्री गुरु रविदास जी महाराज के 649वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में संतोखपुरा से निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।